जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एडजेक्टिव्स का पार्ट 5। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं बताया था एडजेक्टिव्स कितना तरह का होता है। अगर आप लोग नए हैं तो पहले जाके मेरा प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का नाम से सेव होगा, वहां से जाके देखें तो ये समझ में आएगा। अगर आप लोग बीच में आते हैं तो ये हो सकता है अच्छी तरह से समझ नहीं आए या तो आधा समझ आए। ठीक है, इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि कृपया जाके मेरा पीछे वाला पार्ट देखें तो समझ में आएगा। वहां से मैं प्लेलिस्ट में या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि वो हम टाइटल में जो फोटो लगा होगा मेरा, उसके साथ ही टाइटल में होगा थंबनेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत को थंबनेल भी नहीं पता। थंबनेल उसको बोलते हैं जो फोटो में सामने फोटो आता है ना, किसी भी चीज का देखते हैं स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब में तो उसका फोटो आता होगा, उसी को थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा एडजेक्टिव्स का पार्ट 5। तो एडजेक्टिव्स का पार्ट 5 में मैं बताता हूँ कि एडजेक्टिव्स कितना तरह का होता है, कितना भेद है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स टोटल 10 भेद है एडजेक्टिव्स का। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, 10 तरह का एडजेक्टिव्स होता है। उसमें से आज मैं बताता हूं आप लोगों को चौथा नंबर का, नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इससे पहले आपको मैं अगर अच्छा से नहीं नजर आ रहा तो मैं इसका पूरा स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कहां नहीं समझ में आया। अगर आपको इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आपको नहीं समझ आता इंग्लिश, तो आप मेरे पास आके फॉलो कीजिए। मेरा चैनल फॉलो करना मतलब मैं जहां से आपको इंग्लिश बताया हूँ इंग्लिश ग्रामर का, वहां से देखिए। अगर नहीं समझ आता है तो आप डिसलाइक मार के चले जाओ। ठीक है, तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। विशेषण मतलब किसी भी चीज का कोई विशेषता, यानी कि स्पेशलाइज्ड करते हैं उसको। ठीक है, तो देखो इधर पार्ट 5 है। पार्ट 5 में चौथा नंबर का है, नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 तक मैं बता दिया हूं पीछे वाली वीडियो में, आप लोग वहां से देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इधर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट समवन, some person or thing, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम नाउन। ठीक है, यानी कि कुछ नाउन के बारे में जो पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटेड कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं, उसका सेंस होगा बताने का, उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी सूचित कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन पे मैं लगा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी तरह से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को जिधर मर्जी है उधर चाहिए। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग को सीखना है, इंग्लिश सीखने है। ठीक है, जाकर ग्रुप डी का तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें इंग्लिश नहीं पूछता है, लेकिन आपका सोच अगर ऊंचा है, अगर सोच ऊंचा है ना रे भाई, अगर आपका सोच लक्ष्य बना है ना चांद तक पहुंचने का, तो अगर गिरोगे भी ना तो आसमान तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए ना तो आसमान तक जरूर पहुंचोगे। अगर सोच तुम्हारा है ना अच्छा कि एसएससी का नौकरी ले, तो जरूर है कि तुमसे ग्रुप डी निकल ही जाएगा। ठीक है, उस लेवल का तैयारी करोगे तो। अगर तुम्हारा सोच ही है ग्रुप डी लेवल का, तो फिर क्या बोल सकते हैं। चलो आगे आपका सोच पे निर्भर करता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हम लोग को जैसा थॉट होता है वैसा ही हम लोग का रिएक्शन होता है। एज वी थॉट एज वी रिएक्ट, एज वी थॉट एज वी रिएक्ट। जैसा हम लोग थॉट सोचते हैं वैसा हम लोग का रिएक्ट होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, आप उनका जीवनी अगर पढ़े होंगे तो जाके पता कीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो देखो द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडजेक्टिव्स जो है कोई भी पर्सन या तो फिर थिंग्स, यानी कोई सामान या तो फिर आदमी का। सामान मतलब क्या, एनिमल्स को भी इंगित कर सकता है ये, यानी कि निर्देश कर सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो इधर स्क्रीन पे भी चाहो तो देख सकते हो, द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स। देखो, और इसका एग्जांपल ये होता है कि दिस मतलब यह। ठीक है, दैट मतलब वह, इसका हिंदी में मैं लिख दिया हूं, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। सामने का वस्तु अगर रहेगा तो यह, दिस पेन इज न्यू, यह पेन न्यू है। अगर वह, दैट मतलब वह होता है, अगर दूर में रहेगा जैसे वहां पे रहेगा तो दैट पेन इज न्यू। ठीक है, अगर बहुत सारे पेन रहेगा, दीज पेन्स आर न्यू, ये समझा, दीज बुक्स आर न्यू, ये समझो।
अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिस का मतलब इसी का क्या है, प्लूरल नहीं है, ये समझो अच्छा से। दिस मतलब एक ठो अगर पास में रहेगा तो दिस, नहीं समझा, अभी देखो समझ में आएगा। देखो इधर यहाँ पे एक किताब है, दिस, यह एक किताब है, यह किताब नहीं है, तो दिस बुक इज न्यू, ठीक है। ये सिंगुलर मतलब एक ठो रहेगा, अगर सामने रहेगा तो दिस का यूज करेंगे, दिस बुक। याद रखना ये दिस के बाद क्या है, नाउन है ना, किताब नाउन है ना। दिस के बाद कोई भी एनिमल्स का नाम आए, कोई भी सामान का, कोई भी थिंग्स का नाम आए, अगर दुनिया में नाउन है सब कुछ तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, शर्त है कि वर्ब नहीं आना चाहिए। दिस इज न्यू। अब जैसे ये देखो, दिस इज माई बुक, इधर देखो ध्यान से देखो, दिस इज माई बुक। अब देखो दिस इज, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज, दिस के बाद इज आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, जो कि मैं पीछे में बता चुका हूं। प्रोनाउंस अगर आप लोग पीछे जाके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा वो, ठीक है। ये चीज समझो, जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज समझो, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दिस इज माई बुक। ये माई बुक, ये नाउन, नाउन का पहले माई आया ना, ये नाउन है। बुक मतलब किताब, किताब मतलब संज्ञा भी होता है ना, संज्ञा का नाम है। इसका पहले माई आया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, दिस इज है, इसके बाद वर्ब आ गया, तो ये प्रोनाउंस हो गया। अगर इसका पहले अगर नाउन आ गया तो दिस बुक, ये देखो ये नाउन है, इसका पहले ये आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव्स हो गया। एडजेक्टिव्स कंपलसरी है यार, कंपलसरी है 99%। सुनो इधर, 99% कंपलसरी है कि इसके पहले नाउन होगा, समझा। लेकिन ही कुछ छोड़ के ही वो कुछ ऐसा सेंस में हो जाता है, जैसे दिस बुक इज न्यू, ये चीज समझो। दिस बुक इज, एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूं, ठीक है। आप लोग रुकना, थोड़ा स्क्रीन पे देख लेता हूं, आप लोग को सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दे रहा, एक सेकेंड। अब देखो इधर उसी तरह कर दिया, दिस बुक इज न्यू। अब देखो ये बुक है ना, बुक के पहले दिस लगा है, यानी कि नाउन का पहले अगर दिस लगा है तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर इसके पहले, जैसे देखो इसके बाद जो पीछे में बताया था, यानी कि इसके बाद अगर वर्ब रहेगा, दिस इज राम, दिस इज राम, यह राम है, ठीक है। तो दिस इज राम, देखो इसका बाद वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये इज है, तो इसका पहले दिस आया, तो यानी कि ये दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। यानी कि जो पीछे मैं बताया हूं, आप लोग वहां देखो तो समझ में आएगा। लेकिन ये नाउन का पहले दिस आ गया, तो यानी कि किसी को सूचित कर रहा, तो दिस बुक इज न्यू। अब यही देखो, ये समझ में नहीं आया अच्छे से। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, आई डू नॉट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, इसी को बोलते हैं आई डोंट लाइक दिस। देखो आई डू नॉट लाइक दिस हो गया, एनिमल्स, एनिमल, मैं यह जानवर पसंद नहीं करता हूं। दिस के बाद एनिमल लगा है, तो यानी कि दिस क्या हो गया, ये हो गया एनिमल के बाद दिस है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये समझो, आई डोंट लाइक दिस एनिमल, ये क्या है, नाउन है। नाउन का पहले दिस आ गया तो क्या होगा, नाउन का पहले अगर दिस आ गया तो वो एडजेक्टिव्स हो जाता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गया, जैसे मैं बुक का उदाहरण दिया था, अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गया, अगर नाउन से पहले दिस आ गया, जैसे देखो दिस इज एनिमल, देखो अब ये दिस जो है ना, ये प्रोनाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस, ठीक है। अब समझ में आया। और ये जो है, ये दिस क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव्स, देखो ये दिस एडजेक्टिव्स हो गया, समझा।
ये दिस एडजेक्टिव्स हो गया, क्योंकि ये नाउन का पहले आया और ये दिस जो है नाउन का पहले नहीं है, इसके बाद वर्ब है, तो यानी कि ये वर्ब का पहले आया, कोई भी वर्ब हो तो उसके पहले ये आ गया तो प्रोनाउंस हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप लोग समझ गए होंगे। देखो आई डोंट लाइक दिस एनिमल, दिस इज दिस, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, दिस बुक इज न्यू, या किताब नई है। अब देखो दैट, इसी का एग्जांपल ले लो, दैट एनिमल इज वेरी क्यूट, ठीक है। दैट डॉग इज वेरी क्यूट, डॉग लेते हैं, ठीक है। दैट डॉग इज वेरी क्यूट, इसका हिंदी ये हुआ, देखो इधर, दैट डॉग इज वेरी क्यूट, यानी कि दैट डॉग, यानी कि डॉग नाउन है, नाउन का पहले दैट आ गया, यानी कि बता रहा, देखो इधर, वह डॉग जो है बहुत ही सुंदर है, क्यूट है ना, वह कुत्ता जो है बहुत ही सुंदर है, क्यूट है। दैट डॉग इज वेरी क्यूट। अगर वही बोलेंगे दिस, इसका होता है प्लूरल फॉर्म, एक कुत्ता है ना तो दिस, दिस लगाएंगे, एक बुक है तो दिस, ऐसे के बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें न्यू हैं। तो देखो इधर, एक सेकंड थोड़ा मैं वीडियो रोक देता हूं क्योंकि बाहर से कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, आवाज दे रहा है, मुझे बुला रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, एक सेकंड, थोड़ा बाहर से डकडका रहा था कोई, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो देखो इधर, दिस दैट डॉग इज वेरी क्यूट, ये नाउन का पहले दैट लगा है, यानी कि किसी को बता रहा है कि वह कुत्ता जो है सुंदर है। अब देखो इसमें हम लोग को दिस, दैट, दिस और दोज, यही सब चीज समझ में नहीं आता। दिस का सेंस होता है ये सब, यानी कि पास में बहुत सारे वस्तुएं रहेगा, प्लूरल रहेगा, यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा रहेगा तो उसका जगह दिस का यूज करेंगे सेम सेंस में, ये दोनों सेम में, जैसे दिस बुक्स आर न्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल मैं समझाने के लिए दिया था, ठीक है। नया, ऐसे खैर ये नया जो है ये भी एडजेक्टिव्स ही है, ठीक है। दिस बुक इज माइन ले लेते इसका जगह, छोड़ो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि ये भी तो एक एडजेक्टिव्स है, वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, अब सही है। अब देखो, ठीक है, यह किताब मेरी है। अब देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो बेसिक लेवल से तो आप जुड़े रहना और देखना मैं आपको कहां से कहां तक ले जाता हूं, ये मेरा वादा है, ठीक है। ये मत सोचना, हिम्मत मत हारना, ना मैं हिम्मत हारूंगा ना आप हिम्मत हारो, फिर देखो आप कहां से कहां तक पहुंचते हो, इंग्लिश सीखते हो कि नहीं और एग्जाम निकलता है कि नहीं, ठीक है, वो चीज देखो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को एकदम नहीं, नो नेगेटिव। देखो दैट डॉग इज वेरी क्यूट, दिस बुक इज माइन, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब क्या होता है वह, यानी कि दैट डॉग इज वेरी क्यूट, यानी कि वह कुत्ता बहुत सुंदर है। अब यही देखो कि ये किताबें जो है मेरी, ये सब किताबें मेरी है, अगर ये रहेगा तो दिस बुक्स आर माइन, समझा, समझ में आया या नहीं। यानी कि पास में ही अगर बहुत सारी किताबें हैं, दिस बुक्स होगा, सॉरी, यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुत सारे, दिस बुक्स आर माइन, ये चीज समझा। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लगा दिया हूं, ठीक है, देख लो स्क्रीन पे, इसको मैं लिख के स्क्रीन पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैं एक लगा दूंगा पूरा, कट आउट ये बुक करिए, उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो दीज बुक्स आर माइन, अब देखो दोज, ये दैट का प्लूरल है, दैट मतलब एक तो रहेगा ना तो दैट, एक तो दूर में रहेगा तो दैट, एक से ज्यादा रहेगा तो दोज, यानी कि एक कुत्ता रहेगा तो दैट डॉग, वहां पे रहेगा तो वो एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, अब वहां पे बहुत सारे कुत्ता है, दोज आर डॉग्स, समझा, दोज आर डॉग्स। जैसे तुम्हारे एक गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ दैट लगाना, वहां पे है तो, अब बहुत सारे गर्लफ्रेंड रहेंगे तो दोज गर्लफ्रेंड्स, दोज गर्लफ्रेंड्स, समझा, यानी कि बहुत सारे वहां पर रहेगी एक ठो तो दैट, एक से ज्यादा रहेगा तो दोज, समझा, क्लियर। और नजदीक में रहेगा तो एक ठो गर्लफ्रेंड रहेगी तो दिस, और एक से ज्यादा रहेगी तो दिस, THES, ये वाला, समझा। अब देखो दिस मतलब ये सब होता है, दिस बुक्स आर माइन, उसी तरह देखो दोज मतलब वो सब, यानी कि बहुत सारे हैं, तो दैट डॉग इज वेरी क्यूट, तो दोज
डॉग्स आर वेरी क्यूट। ठीक है, अब देखो यानी कि वहां पर एक कुत्ता था तो दैट, एक से ज्यादा है तो दोस। एक चीज सुनो इधर, दिस, दैट, दोस सच भी होता है। सच को भी हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि सच भी इंडिकेट करता है वो कुछ दर्शाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये जरूरी नहीं कि ये 4 ही हो जाएगा। जो देखो कि संकेत दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कि संकेत या सिग्नल दे रहा है, इसको सही में देखो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन से ही समझ सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है या संकेत करता हो। इसका हिंदी परिभाषा ये हुआ, इंग्लिश में हुआ द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स, द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स, द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। समझा? द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, यानी कि यह कोई भी व्यक्ति या तो फिर सामान को इंगित कर रहा, बता रहा। ठीक है, मेरे पास आई होप तो मैं एक एक चीज का डिटेल बताऊंगा। ठीक है, बस सिर्फ भरोसा रखना। ठीक है, अगर इंग्लिश सीखने आए हो, आप लोग चाहते हो कि चांद तक पहुंचे तो जुड़े रहो मेरे साथ। ना तो चांद तक नहीं अगर पहुंचा ना तो आसमान तक तो जरूर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आज के लिए इतना ही था। मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप लोग चाहे तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं या तो दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे तो लिखो, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक मारो, चले जाओ। जिधर आप लोग को पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग की इच्छा, आप लोग का लाइफ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स समाप्त हो गया। नेक्स्ट 5वां नंबर का बताऊंगा, 5वां एडजेक्टिव्स क्या है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जो इट्स, माय, आवर, योर होता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, समय का अभाव है, इतना ही वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप लोग के लिए अगर कैसा लगा, अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट, बाय।